उस जंगल में दिन भी अंधेरा लगता था। सूरज की रोशनी ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छत से छनकर जमीन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थी। हवा वहां बहती नहीं थी, बल्कि रेंगती थी, जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे गर्दन के चारों ओर उंगलियां फेर रही हो। उसी जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, इतनी विशाल कि सामने खड़े होकर देखने पर भी उसका अंत नजर नहीं आता था। गांव वाले उसे जीवित हवेली कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो मकान नहीं, एक भूखी आत्मा है। कोई नहीं जानता था कि हवेली कब बनी थी। उसकी दीवारों पर समय की परतें जमी थी, खिड़कियां ऐसे झुकी हुई थीं जैसे किसी ने उन्हें जबरन बंद किया हो, और छत से लटकती लताएं किसी शव के उलझे बालों जैसी लगती थी। रात के समय उस हवेली के आसपास से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत की हंसी, कभी किसी के रोने की धीमी सिसकी, और कभी किसी के नाखूनों के दीवार पर घिसटने की आवाज़। जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा, या लौटा भी तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा मर चुका था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रवि को इस हवेली के बारे में पहली बार तब पता चला जब वो पास के गांव में अपनी अगली डरावनी कहानी के लिए रिसर्च कर रहा था। जैसे ही उसने हवेली का नाम लिया, गांव की चहल पहल अचानक थम गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, और कुछ बूढ़ी औरतों ने तो मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे किसी ने अपशकुन बोल दिया हो। मंदिर के बाहर बैठे बूढ़े पुजारी ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, वहां मत जाना बेटा, वो औरत इंसान नहीं है। रवि ने पूछा, कौन औरत? पुजारी ने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, यक्षिणी। उस नाम में ही कुछ ऐसा था कि रवि की रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। लेकिन वो डरने वालों में से नहीं था, वो लेखक था, और डर उसके लिए सिर्फ एक विषय था, अनुभव नहीं। उसी रात उसने तय कर लिया कि वो उस हवेली में जाएगा। उसे नहीं पता था कि कुछ फैसले इंसान नहीं करता, बल्कि कोई और उससे करवा लेता है। रात गहरी होते ही रवि जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया, जबकि बैटरी पूरी थी। हवा एकदम थम गई, और चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ भी बहुत तेज लगने लगी। तभी बहुत दूर से किसी औरत के पायल की आवाज़ आई, छन छन छन। रवि रुका, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल अजीब तरह से तेज धड़कने लगा, जैसे शरीर कुछ समझ गया हो, लेकिन दिमाग अभी इनकार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद हवेली उसके सामने थी, काली, ऊंची और अजीब तरह से झुकी हुई, जैसे किसी ने उसे दर्द में मोड़ दिया हो। मुख्य दरवाज़ा आधा खुला था, और अंदर से सर्द हवा बाहर आ रही थी। रवि ने एक पल के लिए सोचा कि वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर चला गया, और दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था। तभी अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, इतने सालों बाद तुम आए हो? रवि का शरीर सुन पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सामने लगे पुराने शीशे में उसे एक औरत की परछाई दिखी। लंबे काले बाल, लाल चमकती आंखें, और एक ऐसी मुस्कान जो एक साथ बेहद खूबसूरत और बेहद खतरनाक थी। उसी पल हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा, और फर्श पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने लिखा, जो अंदर आया वो मेरा हुआ। रवि समझ चुका था कि ये कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। ये वो जगह थी जहां से लौटने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। और हवेली के भीतर कहीं कोई बहुत देर से उसके आने का इंतजार कर रहा था। रवि की सांसें तेज हो चुकी थी। हवेली के भीतर अजीब सी ठंड फैल चुकी थी, जैसे दीवारों में जमी सदियों पुरानी नमी अब उसकी रगों में उतर रही हो। उसने शीशे में दिख रही उस परछाई से नज़र हटाने की कोशिश की, लेकिन आंखें जैसे उसकी अपनी नहीं रही। वो परछाई अब भी वहीं थी, स्थिर, शांत और असहनीय रूप से सुंदर। लंबे काले बाल उसकी कमर से नीचे तक झूल रहे थे, और लाल आंखों में ऐसी चमक थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। रवि ने हिम्मत करके पलट कर देखा। इस पल उसे लगा कि अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो वो पागल हो जाएगा। लेकिन इस बार परछाई सिर्फ शीशे में नहीं थी, वो सामने खड़ी थी, हवेली के बीचों बीच, टूटी हुई सीढ़ियों के पास, सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी एक औरत जिसकी सुंदरता पहली नज़र में डर को ढक देती थी। उसकी मुस्कान में अपनापन था, लेकिन उस अपनेपन के नीचे कुछ सड़ा हुआ छुपा था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके पैरों की आवाज़ नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ हवेली कराह उठती थी।
लकड़ी की फर्श ऐसे चरमराती जैसे दर्द में चीख रही हो। रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी उस औरत ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ मीठी थी, बहुत मीठी, इतनी कि उसमें जहर का स्वाद छुपा था। उसने कहा कि वो जानती है रवि यहाँ क्यों आया है। उसने कहा कि हर इंसान जो इस हवेली में आया यही कहकर आया, सच जानने। लेकिन कोई भी सच सुनने के बाद वैसा नहीं रहा जैसा आया था। रवि ने मुश्किल से पूछा कि वो कौन है। उस औरत ने हल्की सी हंसी हंसी और उसी हंसी के साथ हवेली की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। उसने खुद को यक्षिणी बताया। नाम सुनते ही रवि के दिमाग में गांव वालों की डर से भरी आंखें घूम गईं। उसे चेतावनियां याद आईं कि यक्षिणी सुंदर होती है, लेकिन उसकी सुंदरता मौत की शुरुआत होती है। यक्षिणी ने रवि की आंखों में झांका और कहा कि डरना मना है, क्योंकि जो उससे डरता है वो बहुत जल्दी मर जाता है। उसके शब्द सीधे दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे कानों से नहीं बल्कि सोच से बोल रही हो। यक्षिणी ने हवेली के भीतर चलने को कहा। रवि जानता था कि उसे मना करना चाहिए, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो आज्ञा नहीं, आकर्षण था। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हवेली के भीतर का हर कमरा पिछले से ज्यादा डरावना था। कहीं दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, कहीं फर्श पर सूखे खून की परत और कहीं कहीं ऐसे आईने जिनमें रवि का अक्स नहीं दिखता था। एक कमरे में पहुंचकर यक्षिणी रोकी। ये कमरा बाकी सबसे अलग था। यहाँ ना धूल थी ना अंधेरा। दिए अपने आप जल रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू थी। यक्षिणी ने कहा कि यही उसका कमरा है जब वो इंसान थी। रवि ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इंसान? यक्षिणी के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी उतर आई। उसी पल उसकी आंखों से खून की एक बूंद टपकी और जमीन पर गिरते ही गायब हो गई। उसने बताया कि वो कभी इसी हवेली की मालकिन थी। प्यार किया था उसने, पागलों की तरह, लेकिन धोखा मिला। जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, उसी ने उसे तंत्र मंत्र के सहारे यक्षिणी बना दिया। मरने से पहले उसका दिल नहीं टूटा था, उसे चीर दिया गया था। रवि चुपचाप सुनता रहा। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा दर्द भी जुड़ गया था। यक्षिणी ने धीरे से रवि का हाथ छुआ। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उस ठंड में अजीब सुकून था। उसने कहा कि रवि अलग है, क्योंकि वो भागा नहीं, चीखा नहीं और अब तक जिंदा है। उसने ये भी कहा कि हवेली उन लोगों को चुनती है जिनके दिल में खालीपन होता है। रवि ने विरोध करना चाहा, लेकिन शब्द गले में मर गए। सच ये था कि उसके भीतर भी कुछ टूटा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे वो खुद से छुपाता आ रहा था। तभी अचानक हवेली में जोरदार कंपन हुआ। छत से धूल गिरने लगी और दूर कहीं से किसी मर्द के गुस्से से भरी चीख गूंजी। यक्षिणी का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। पहली बार उसने फुसफुसाकर कहा कि वो आ रहा है, वही जिसने उसे यक्षिणी बनाया था। रवि कुछ पूछ पाता उससे पहले ही हवेली के सभी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और गलियारे के आखिरी सिरे पर एक काली परछाई उभर आई। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ हवेली जैसे सांसें ले रही थी, भारी भूखी सांसें। यक्षिणी ने रवि का हाथ जोर से पकड़ा और कहा कि अब फैसला करने का वक्त आ गया है। या तो वो वापस जाने की कोशिश करे या फिर इस हवेली और उससे जुड़े सच को पूरी तरह अपना ले। रवि के सामने सिर्फ दो रास्ते थे और दोनों ही अंधेरे में डूबे हुए थे। और तभी उस परछाई ने बोलना शुरू किया, रवि का नाम लेकर। काली परछाई ने जब रवि का नाम लिया तो उसकी टांगों से जैसे जान निकल गई। उस आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडा आत्मविश्वास से भरा यकीन था, जैसे वो रवि को बहुत पहले से जानता हो। हवेली की दीवारें उस आवाज के साथ गूंज उठी और छत से गिरती धूल हवा में ऐसे तैरने लगी जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। यक्षिणी ने रवि का हाथ और कसकर पकड़ लिया, लेकिन पहली बार उसके स्पर्श में डर साफ महसूस हो रहा था। परछाई धीरे धीरे रोशनी में आई। वो किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर अधूरा सा लग रहा था, जैसे अंधेरे ने ही उसे आकार दिया हो। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थी। यक्षिणी ने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया, भैरव। नाम सुनते ही हवेली में जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने नींव पर वार किया हो। रवि समझ गया कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं, बल्कि इस पूरी जगह की जड़ है। भैरव ने आगे बढ़ते हुए कहा कि यक्षिणी उसकी रचना है, उसी ने उसे इस हवेली से बांधा है और उसी ने इन दीवारों को जिंदा किया है। उसकी आवाज में गर्व था, जैसे वो किसी कला की तारीफ कर रहा हो। यक्षिणी की आंखों में नफरत और पीड़ा एक साथ उभर आई।
उसने बताया कि भैरव कभी उसका प्रेमी था, एक तांत्रिक, जिसने प्यार के नाम पर उसे अपने प्रयोग का हिस्सा बना दिया। उसे अमरता चाहिए थी और उसके लिए यक्षिणी की आत्मा को बलि बना दिया। रवि ने पहली बार यक्षिणी को कांपते देखा। उसने बताया कि मरते वक्त उसका शरीर नहीं, उसकी उम्मीदें जली थी। लेकिन भैरव यही नहीं रुका। उसने उसकी आत्मा को इस हवेली से बांध दिया, ताकि वो न पूरी तरह मरे, न कभी मुक्त हो सके। इस हवेली में मरने वाली हर आत्मा उसकी शक्ति को बढ़ाती गई और यक्षिणी उस शक्ति का सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक चेहरा बन गई। भैरव की नजर अब सीधे रवि पर थी। उसने कहा कि रवि का आना कोई इत्तेफाक नहीं है। हवेली ऐसे लोगों को बुलाती है जिनके भीतर खालीपन होता है, जिन्हें प्यार चाहिए, समझ चाहिए, या कोई ऐसा जो उन्हें देख सके। रवि को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी के अधूरे हिस्से, उसका अकेलापन, सब कुछ जैसे यहाँ आने की वजह बन गए थे। भैरव ने मुस्कुरा कहा कि अब रवि की आत्मा अगला कदम है, यक्षिणी की मुक्ति की कुंजी। यक्षिणी ने पहली बार भैरव का विरोध किया। उसने रवि को पीछे धकेलते हुए कहा कि वो उसे नहीं लेने देगी। उसी पल हवेली के गलियारों में चीखें गूंज उठी। बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगे और उन कमरों से धुंधली आत्माएं बाहर आने लगी। वे सब भैरव की ओर झुकी हुई थीं, जैसे उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रही हों। हवेली अब सिर्फ सांस नहीं ले रही थी, वो जाग चुकी थी। भैरव ने आखिरी बार चेतावनी दी। उसने कहा कि या तो रवि अपनी आत्मा हवेली को सौंप दे, या फिर यक्षिणी को हमेशा के लिए दर्द में तड़पता देखे। रवि के सामने अब सिर्फ डर नहीं था, एक ऐसा फैसला था जो उसकी इंसानियत और उसकी जिंदगी दोनों तय करने वाला था। यक्षिणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो आखिरी सहारे से उसे थामे हुए हो। और तभी हवेली की सबसे गहरी दीवार से एक गुप्त दरवाज़ा खुला, जिसमें से लाल रोशनी बाहर आने लगी। ऐसी रोशनी जो किसी अंत की नहीं, बल्कि किसी और भी भयानक शुरुआत की गवाही दे रही थी। लाल रोशनी वाले उस गुप्त दरवाजे से आती गर्मी ने रवि की त्वचा को जला सा दिया। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, इसमें धड़कन थी, जैसे कोई जीवित दिल धक धक कर रहा हो। यक्षिणी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, मानो किसी बहुत पुराने दर्द को समेट रही हो, और फिर रवि को अपने पीछे कर लिया। भैरव की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे यकीन था कि जो उस दरवाजे के पीछे है, उसे देखकर इंसान का साहस पिघल जाता है। दरवाज़ा अपने आप खुला। भीतर कदम रखते ही हवा भारी हो गई और फर्श पर बहता हुआ गाढ़ा लाल द्रव दिखा। खून नहीं, बल्कि उन आत्माओं की स्मृतियां जो यहाँ बलि चढ़ी थीं। दीवारों पर चलते फिरते चेहरे उभरते और मिटते जा रहे थे। हर चेहरा चीखते हुए वही सवाल पूछ रहा था, क्यों? रवि का सिर चकराने लगा। उसे लगा जैसे उसकी अपनी यादें भी उस द्रव में घुलने लगी हों। यक्षिणी ने धीमी आवाज में बताया कि ये हवेली का हृदय है। यहीं भैरव ने पहली बार मंत्र पढ़े थे। यहीं उसने प्रेम को हथियार बनाया और बलि को साधन। यहीं यक्षिणी की आत्मा को तोड़ा गया था, टुकड़ों में, ताकि वो कभी पूरी न हो सके। रवि ने देखा कि बीचों बीच एक पत्थर का वेदी चबूतरा था, जिस पर पुराने प्रतीक जले हुए थे। वेदी के ऊपर एक धातु का कटार टंगा था, जिसकी धार से लाल रोशनी टपक रही थी। भैरव ने आगे बढ़कर कहा कि ये कटार मुक्ति और विनाश दोनों की कुंजी है। इससे यक्षिणी को मुक्त किया जा सकता है, लेकिन कीमत किसी जिंदा आत्मा की होगी। उसकी नज़र सीधे रवि पर टिकी थी। यक्षिणी ने चीख कर मना किया, लेकिन हवेली की दीवारें उसके विरोध पर और जोर से धड़कने लगी, जैसे वे भैरव की बात से सहमत हों। रवि ने पहली बार महसूस किया कि ये जगह किसी एक की नहीं, बल्कि लालच और दर्द की साझी रचना है। भैरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शब्द हवा में तैरने लगे और हर शब्द के साथ रवि की सांसें उखड़ती चली गईं। उसे अपने सीने में जलन महसूस हुई, जैसे कोई उसकी आत्मा को बाहर खींच रहा हो। यक्षिणी ने उसे थाम लिया। उसकी ठंड अब जलन बन चुकी थी। उसने फुसफुसाकर कहा कि अगर रवि ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो खुद को मिटा देगी, लेकिन उसे बलि नहीं बनने देगी। अचानक वेदी के चारों ओर बंद दरवाजे खुल गए और धुंधली आत्माएं भीतर भरने लगी। वे सब रवि की ओर झुकी, नफरत से नहीं, उम्मीद से। रवि समझ गया कि वे भी कभी किसी के लिए आए थे, किसी को बचाने के लिए, और यहीं फंस गए। उस पल उसके भीतर कुछ बदल गया। डर के नीचे दबी जिद जाग उठी। रवि ने भैरव की ओर देखते हुए कहा कि अगर कीमत आत्मा की है तो सौदा बराबरी का होगा। उसने कटार की ओर कदम बढ़ाया। यक्षिणी ने उसे रोका, लेकिन रवि ने उसके हाथ पर हाथ रखा। पहली बार उसका स्पर्श ठंडा नहीं था। हवेली एक पल के लिए शांत हो गई, जैसे निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो।
रवि ने कटार पकड़ी और उसी क्षण उसके हथेली से खून बहने लगा। लाल रोशनी तेज हो गई, भैरव की मुस्कान जम गई क्योंकि उसने देखा कि मंत्र उसकी पकड़ से फिसल रहा है। यक्षिणी की आंखों में डर के साथ एक नई चमक उभरी, उम्मीद की। लेकिन तभी वेदी के नीचे से एक और आवाज उठी, पुरानी, भारी और बेहद करीब। अधूरा सौदा कभी खत्म नहीं होता। और फर्श फटने लगा। फर्श के फटते ही पूरा कमरा जैसे किसी गहरे गड्ढे में बदल गया। लाल रोशनी अब नीचे से ऊपर उठ रही थी और उसके साथ एक सड़ी हुई भारी गंध फैलने लगी। ऐसी गंध जो किसी मरे हुए शरीर की नहीं बल्कि मरी हुई उम्मीदों की होती है। रवि का संतुलन बिगड़ गया और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। कटार अब भी उसकी हथेली में थी, लेकिन उसका वजन कई गुना बढ़ गया था, जैसे वो सिर्फ धातु नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माओं का बोझ उठाए हुए हो। वेदी के नीचे से जो आवाज आई थी अब वो साफ सुनाई देने लगी। ये भैरव की नहीं थी, ना ही यक्षिणी की। ये आवाज हवेली की थी, एक ऐसी चेतना जो दर्द से बनी थी और पीड़ा से जिंदा थी। यक्षिणी ने कांपते हुए कहा कि ये हवेली का असली रूप है, वो शक्ति जो भैरव से भी पहले यहाँ मौजूद थी। भैरव एक पल के लिए पीछे हटा। पहली बार उसके चेहरे पर डर की लकीर उभरी, जैसे कोई शिकारी अचानक खुद को शिकार बनते देख ले। रवि को लगा कि उसके भीतर कुछ खिंच रहा है। उसकी यादें, बचपन, माँ की आवाज, अधूरे सपने, सब कुछ धुंधला होने लगा। हवेली उसकी आत्मा को परख रही थी, टटोल रही थी कि क्या वो टूटेगा या झुकेगा। यक्षिणी ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे इस दुनिया में बांध कर रखना चाहती हो। उसने कहा कि अगर रवि ने खुद को खो दिया तो वो सिर्फ एक और परछाई बन जाएगा, नाम और चेहरे के बिना। भैरव ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द अब बिखर रहे थे। हवेली उसकी आज्ञा नहीं मान रही थी। दीवारों पर उभरे चेहरे अब भैरव की ओर घूर रहे थे, आरोप और नफरत से भरी नजरें। रवि ने हिम्मत जुटाकर कटार जमीन में गाड़ दी। उसी क्षण जोरदार झटका लगा और लाल रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। अंधेरे में रवि ने महसूस किया कि कोई और उसके भीतर झांक रहा है। उसे ऐसे दृश्य दिखने लगे जो उसके नहीं थे, यक्षिणी का मरना, भैरव की हंसी और पहली बलि की चीख। उसे समझ आ गया कि हवेली हर उस आत्मा की यादों से बनी है जो यहाँ मरी है, और अब वो भी इस इतिहास का हिस्सा बन रहा है। यक्षिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि अगर रवि ने यहाँ खुद को साबित कर दिया तो हवेली उसे छोड़ भी सकती है या हमेशा के लिए अपना बना सकती है। अचानक फर्श फिर से हिली और एक पत्थर की दीवार सड़कती हुई खुल गई। उसके पीछे एक संकरा रास्ता था जो नीचे अंधेरे में जाता था। हवेली की आवाज गूंजी कि यही अंतिम परीक्षा है। भैरव ने चिल्लाकर कहा कि अगर रवि उस रास्ते में गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन यक्षिणी ने धीरे से कहा कि वही रास्ता सच तक जाता है, उस सच तक जो भैरव ने हमेशा छुपाया है। रवि खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब डर से ज्यादा दृढ़ता थी। उसने यक्षिणी की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ एक यक्षिणी नहीं बल्कि किसी की टूटी हुई मोहब्बत है। बिना कुछ कहे वो अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, रास्ता अपने आप बंद होने लगा और पीछे से हवेली ने फुसफुसाकर कहा, अब या तो तुम मुझे समझोगे या मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। अंधेरे रास्ते में उतरते ही रवि को महसूस हुआ कि हवा यहाँ अलग तरह से भारी है, जैसे हर सांस के साथ कोई पुराना दर्द उसके फेफड़ों में भर रहा हो। सीढ़ियाँ पत्थर की थीं, लेकिन उन पर चलते समय ऐसा लग रहा था मानो वे जीवित हों और उसके वजन को परख रही हों। पीछे से रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था और आगे केवल घना अंधेरा था जिसमें हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। ये आवाज़ें किसी एक की नहीं थीं, ये कई जिंदगियों की टूटी हुई यादें थीं जो अब भी यहाँ कैद थीं। जैसे जैसे रवि नीचे उतरता गया, दीवारों पर अजीब दृश्य उभरने लगे। ये कोई साधारण चित्र नहीं थे, बल्कि चलते फिरते दृश्य थे, जैसे दीवारें खुद अतीत बन गई हों। रवि ने देखा कि एक युवा औरत, यक्षिणी जब वो इंसान थी, हंसते हुए उसी हवेली के आंगन में घूम रही थी। उसकी आंखों में भरोसा था, सपने थे। फिर दृश्य बदला। भैरव सामने आया, मीठी बातों और झूठे वादों के साथ। वो प्रेम नहीं, शक्ति देख रहा था, और यक्षिणी उस अंतर को समझ नहीं पाई। रवि आगे बढ़ता गया और दृश्य और गहरे होते गए। उसने देखा कि कैसे भैरव ने तंत्र मंत्र की किताबें खोली, कैसे उसने हवेली की नींव में पहली बलि दी। पहली चीख इतनी तेज थी कि रवि ने अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाज उसके भीतर गूंजती रही। उसी चीख के साथ हवेली की चेतना जन्मी थी, एक ऐसी सत्ता जो दर्द से बनी और भूख से पली। रवि समझ गया कि भैरव ने हवेली को नहीं बनाया था, उसने सिर्फ उसे जगाया था।
सीढ़ियों का अंत एक विशाल गोल कक्ष में हुआ। बीच में एक पुराना तालाब था जिसका पानी काला और स्थिर था। उस पानी में देखते ही रवि को अपने चेहरे की जगह यक्षिणी का चेहरा दिखा, रोता हुआ, टूटा हुआ। तभी पानी में हलचल हुई और भैरव की परछाई उभरी। उसकी आवाज गूंजी कि सच देखने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि अंत वही होता है जो हवेली चाहती है। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि ये भैरव पूरी तरह आज़ाद नहीं है, वो भी इस जगह का कैदी है, बस उसकी जंजीरें अलग हैं। यक्षिणी की आवाज़ अचानक रवि के भीतर गूंजी, जैसे वो अब बाहर नहीं, उसकी सोच में बोल रही हो। उसने कहा कि ये कक्ष उसकी आखिरी यादों का घर है, यहीं उसका दिल टूटा था और यहीं उसने बदला लेने की कसम खाई थी। रवि को महसूस हुआ कि यक्षिणी का प्रेम सिर्फ किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए है। अगर वो आज़ाद होती है तो हवेली का संतुलन टूट जाएगा और उसी टूटन में किसी एक को मिटना होगा। तालाब का पानी उफरने लगा और उससे हाथ बाहर आने लगे, सैकड़ों हाथ। वे रवि की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें रोकने वाली कोई शक्ति भी थी। यक्षिणी का रूप पानी के ऊपर उभरा, अब पहले से अलग, ज्यादा मानवीय और ज्यादा पीड़ित। उसने रवि से कहा कि भैरव की आखिरी चाल अभी बाकी है। वो चाहेगा कि रवि यक्षिणी को चुने, क्योंकि उसी चयन में हवेली का विनाश छुपा है। तभी ऊपर से जोरदार धमाका हुआ, पूरी संरचना हिल गई। भैरव की हंसी गूंजी, अब पागलपन से भरी हुई। उसने चिल्लाकर कहा कि उसने रास्ता बंद कर दिया है और अब रवि के पास भागने का कोई मौका नहीं। या तो वो यक्षिणी को अपनाए और हवेली को मुक्त करे, या फिर इस जगह को जिंदा रखे और खुद भी इसका हिस्सा बन जाए। तालाब का काला पानी धीरे धीरे रवि के पैरों तक चढ़ने लगा। काला पानी ठंडा नहीं था, वो जल रहा था। रवि समझ गया कि समय खत्म हो रहा है। उसने आखिरी बार ऊपर की ओर देखा, जहां से वो आया था, लेकिन वहां अब सिर्फ पत्थर था, ठोस और बेरहम।